दोस्तों, हम वो कुछ नहीं बोलेंगे जो आप जानते हैं, हम वो बोलेंगे जो आप नहीं जानते। आज 11:30 बजे से मैं अपनी प्रशंसा सुन रहा हूँ, तो तरह तरह के एंगल से जिनको जो नजर आया वो नए हैं। रोहित, लेकिन मैं तो बता रहा बहुत सहनशील, बहुत शांत, बहुत ताकतवर, तरह तरह की बातें हो रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ताकत कैसे है। और बीए की डोरी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, छोटी सी अपनी परिचय बताऊंगा, बचपन से कैसे स्टार्ट हुआ हमारा जर्नी। दोस्तों, मैं बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट टेकारी थाना और एक छोटा सा गांव में जन्म लिया। जन्म का तिथि याद नहीं, हमारे पेरेंट्स को जन्म का तिथि एग्जैक्ट याद नहीं है कि वह डेट ऑफ क्या था जिस दिन हम जन्म लिए। सिर्फ हमारी माँ, फादर को तो पता नहीं, माँ बोलते थे उसका महीना था, इतवार था, 8 बज रहा था, इस तरह की बातें होती। तो उस समय बाद में हम लोग के 63 की बात है, जब हम लोग के 1 दिसंबर 63 हमको मिला, शायद ये दिन और क्योंकि आजादी का 16 साल हुआ था, 47 में आजादी थी, 63 में जन्म होता है तो 16 साल। अब सोच लीजिए इंडिया कितना बैकवर्ड होगा, और भी बिहार और भी गया, अब भी हमारा छोटा सा गाँव। अब ज्यादा बच्चों के याद नहीं है, लेकिन बचपन में हमारे गाँव में प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, 1 से 5 तक पढ़ाई हमारी होती थी। पढ़ाई कैसे करते थे प्राथमिक पढ़ाई में, क्योंकि हमारे स्कूल में प्राथमिक भवन थी, तो जनरल हम लोग से नहीं बैठते, जगह डर लगता था। जब बरसात होता था तो उसमें बैठते थे, उसमें पानी मिल जाता था। तो हम लोग को पढ़ाई जो है 5 साल पहले बच्चा होता था, बच्चा 1 2 3 4 5 बच्चा हम लोग पढ़ते थे। और सरस्वती पूजा का दिन हम लोग को चौक छुआया जाता था, पहले की प्रथा था, सरस्वती पूजा के दिन चौक छूते थे और स्टार्ट करते थे। तो हम लोग का पढ़ाई पेड़ के नीचे जमीन पर, हमारे गांव में बलुआही जमीन है, बालू लगता है, तो सभी बच्चे बोरा लेके आते थे, थैला रहता था, बोरा लेके जाते थे। लेकिन जो मास्टर जी थे, उनको तो गुरु जी बोलते थे, तो सभी बोरा अपने पास मंगवा देते थे और बिछा दिया जाता था, बोरा पर सोते थे। कुछ बच्चों का बोरा रह जाता था तो हम लोग किसी तरह से बैठते थे। और पढ़ाई में क्या हुआ, 1 से 100 तक गिनती, और फिर 100 से 1 तक बैकवर्ड गिनती, पहले प्रार्थना, उसके बाद गिनती, उसके बाद 1 से 40 तक पढ़ा। कैसे बोले बोला जाता था, इतना कैसे बोलते कॉमर्स में पढ़े बस। उसके बाद गुरुजी बोलते थे कि नहीं बताओ कौन कौन बच्चा स्कूल नहीं आया। हम लोग खड़े हो जाते थे, फलाना नहीं आया, फलाना नहीं आया, फलाना नहीं आया। तो एक गैंग बनता था, कहाँ है बताओ। तो हमारे पास बहुत जंगल है, जब उस पेड़ पर छिपा हुआ होगा तो बताओ कि ईट में होगा, कोई अरहर फिर खेत में होगा, धान में होगा, गेहूं में होगा। तो हम लोग के स्कूल से ग्रुप बनता था, 5-6 लड़कों का, उसको मैं पेपर आता था, अब निकल जाता था खोलने के उसको, और कहीं इधर को पकड़ हम लोग पकड़ के उसको स्कूल जाते थे, शाम हो गया, छुट्टी के टाइम हो गया, ये रेगुलर पीरियड था। और नहीं तो कभी ये सब काम से माने का पढ़ के कल से ज्ञान आज से लेके यहाँ तक, फिर 1 से 40 तक, 1 से 100 तक, 100 से 1 तक, 1 मैं इसे परमिशन को बताओ क्या आगे बढ़ सकते हैं।
उसके बाद क्या हुआ कि क्लास 6 में हम गए तो हमारे गुरु जी थे, लाला जी थे, वो किताब को इसको जो है ना इसको पढ़ना होगा, आप कहीं विशेष नहीं देना। तो 6 किलोमीटर पर जो मेरा पास तो कोई कायदा है वो बहुत होता हमारे मिशन में 6 किलोमीटर पैदल जाना होता। तो जल्दी ना क्लास 6 का एग्जाम हुआ तो हम फर्स्ट आ गए। अच्छी कला में थे, अच्छी कला करता था तो जब मैं कुछ नहीं करता फर्स्ट आ गया अच्छी कला में मेरा 15 नंबर पास था, नंबर आया तो हमको ग्रेड दे के पास कर दिया। चलते चलते बहुत कहानी बाबा सब करते हैं, एक पढ़ाई हुआ बहुत बहुत लंबा काम है, एक पढ़ाई हुआ 3 की बात हमारे पास किसान थे और बहुत ही आर्थिक से स्थिति ठीक नहीं थी। अब 3 के बाद हमारी पढ़ाई समाप्त। हमारे फादर चिंतित हो गया क्या करें, तो हमारे रिलेटिव को नॉक किया गया, भाई लड़का पढ़ने वाला है इनको थोड़ा सा मदद करो। हमारे मामा बदौलत हम मदद करेंगे, हमारे मेरा भाई टीचर हाँ मदद करेंगे। हमारे दो चाचा जो है प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं, कुमार जी है, आप बंगाल और बिहार में पूरे वहाँ टेक्स फैक्ट्री है, वहाँ पर काम करते हैं। एक चाचा हमारे गुलबरी में थे, सब बोले कि हाँ मदद करेंगे मदद करेंगे। अब उस समय क्या है ना जैसे हमारे फादर एक पंडित जी हमारे गाँव के थे, उनके द्वारा थे इसको चाचा के घर भेजते थे, चाचा के घर भेज दिया गया। चाचा बोलने के कैसे बुलाएंगे, हमारा तो बेटा पढ़ रहा है। उस चाचा के पास गए, बोले कि यहाँ पर कैसे पढ़ेगा यार, तो बंगाल से कॉलेज चीना के जाते हैं यहाँ कैसे पढ़ेगा, इधर नहीं पढ़ाई समाप्त हो। अचानक उस चाचा के घर में गए, इस चाचा के घर भाई हमारे पढ़ते और किसान के काम करने लगे। हम बाजार से सामान लाना, उनके बच्चे को ले जाना, सब काम करना। कितना डीबी है पढ़ाई के बारे में मोबाइल फट गया। अचानक क्या हुआ, समय था मैं नेट है का था नेटवर्क लगल है बगल में जॉनी वाईफाई काम करता था, मुस्लिम लड़का था, वो ऐसे सेल करता था, एक चबूतरा पर वहीं पर ऐसे पढ़ रहा था, धूप का समय था। मैं भी गया ऐसे झाँका, बोला कि तुम मुझे क्या पढ़ रहा है, मैं कुछ बना रहा था, नहीं बन रहा तो हम नहीं बनाते, मैं बना दिए बड़ा इंटरेस्ट हुआ और यहीं से पढ़े। इस्लाम में उसके फादर थे, अपने बोला कि अबू वो जो लड़का है ना मैं तो इस्लाम में हमारे पास है, बाबू इसको पढ़ा देगा तो नौकरी करते थे हम कि हमारे माता जी बोले तो तभी पढ़ाएंगे, क्योंकि माता जी में हमारा बड़ा टाइट चाप रहता था। तो हम लोग पूछते हैं, हम अपने माता जी से पूछे पढ़ने के लिए होता है, माता जी बोले कितना देगा, हम पूछे कितना देगा, तो बोला 5 रुपया देगा। हम बोले 5 रुपया देगा, ये बहुत खुश हो गए। वहाँ से ट्रेनिंग पढ़ाओ, वो जब पढ़ाने लगे एक लड़का और आ गया, एक लड़का और आ गया और हमको लगभग 100 रुपया 150 रुपया कम होने लगा। तब हमारे चाचा बोले आपको एडमिशन दिया। तब बगल में बीएसके कॉलेज मैकम था, 5 किलोमीटर की दूरी पर, तो हमें एडमिशन दिया।
साइंस में और 100-150 रुपया कमाता था और टोटल अपने माँ की को देता था और काम करते थे। और देखिए इंटर में फर्स्ट कर गया। अब कोई किताब नहीं हमारे पास, मेरा किताब हमारे दोस्त देते थे और होमवर्क में पूरा कर देते थे, वो हमारे पास देते आते। एक उस समय हमको याद है कि मैथमेटिक्स में 12 किताबें थी और एक किताब में कोऑर्डिनेट खरीदा था। तो मैट्रिक पास कर गया। अब रह गया बीएससी की बात। तो बीएससी कॉलेज में बीएससी उस समय जो है नया नया खुला था। मैथमेटिक्स में ऑनर्स नहीं था, हमारा दिमाग में तो मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में ऑनर्स नहीं था। मैं अपने दादा को बोला कि मैं ऑनर्स करना चाहता हूँ, उसके लिए हमको RS मोड को या फिर तेरा कॉलेज चलवा रहा हूँ। तो नहीं उसका जरूरत नहीं है, जो ग्रेजुएट कर जाता है ना इंडिया के सभी कंपनी से लोग जा सकता है, किसी कारण में तुम नहीं कर पाए। बीएससी ऑनर्स की और ऑनर्स में सेकंड मैं ऐसा डिप्रेशन में चला गया, हमारा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि एमएससी में एडमिशन हो नहीं सकता। उस समय एक ऐसा नियम था कि जो ऑनर्स नहीं है एमएससी में एडमिशन नहीं हो सकता है। ईश्वर की कृपा। तो अब तो पढ़ाई समाप्त हो गई। उसके बाद हम कुमार डिग्री हाई स्कूल का मैं सोचा क्या करूँगा। मैं हाई स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ के प्रिंसिपल थे राष्ट्रपति वाले थे, जैसे था क्या नाम था, जैसे था, हाँ वो जाते हैं जैसे था, और वो थे आपके रिलेटिव, हाँ ताना का हाउसिंग कॉलेज में वो जाते हैं। मैं उस स्कूल में हमको बोला कि सर मैं पढ़ाऊंगा, और पढ़ाने के लिए तो डीओ का परमिशन चाहिए, हम क्या हमको कैसा नहीं चाहिए, मैं एक बुक में पढ़ाऊंगा। हमारा लोग था क्या कि 150-200 रुपया जो ट्यूशन कमा रहे हैं, जब वहाँ जाएंगे तो हमको लोग जाने का ट्यूशन पढ़ाएंगे। दोस्तों तो बोले ठीक है, उनका क्लास सब खाली जाता था, कोई तो पढ़ाता नहीं था, तो आप कुछ लोग बोले कि ठीक है पढ़ाओ, मैं वहाँ पढ़ाने लगा। दोस्तों एक महीना के अंदर इतना भीड़ लग गया पढ़ने का हमारे पास, ऐसा सैलाब फटा कि हम उसको वर्णन नहीं कर सकते। 80 बच्चा को पढ़ पढ़ाता था, 80 स्टूडेंट को पढ़ाता था। 84 की बात है, जिस समय हमको रिजल्ट निकला, हम डिप्रेशन में चले गए, हमको कुछ नहीं होगा। तब हम अपना जो साधन बना के ट्यूशन लोग बहुत हंगामा करने के बेचारा की दवाई वैसे होगा नहीं, तो ट्यूशन है और लोग बोले ट्यूशन की बहुत परमानेंट जॉब होता है, इसका जॉब जाता चलते जाता है। 2 साल 3 साल गुजर गए, ट्यूशन को पढ़ लेकिन डिप्रेशन में करते। देखिए अचानक जो है रांची यूनिवर्सिटी में बहुत सेंटर पर नया सेंटर खुलने लगे, तो वहाँ की पढ़ाई होगा, वहाँ की पढ़ाई होगा। RSP कॉलेज में उसी दौरान जो है 87 में पीजी का सेंटर खुला। जैसे ही मैं पेपर में पढ़ा, पहला दिन गया और एडमिशन का रोल नंबर 2 था हमारा, एक हमसे आगे ले गया, रोल नंबर 2 हमारा। तब हमको सबसे राहत जिंदगी का लगता है कि आप यहाँ पर एडमिशन कर पाएंगे। और मौका था कि सेंटर में आने खुला था, हमारा समय नहीं रहे थे, तो पासपोर्ट पे भी एडमिशन ले लिया। दोस्तों उसके बाद हम थे और इधर हमारा ट्यूशन बंपर चल रहा था। हमारे चाचा बोलते थे कि ट्यूशन पढ़ा, एमएससी नहीं तो हम बोले कि चाचा अभी जब 30,000 कमाते हैं, एमएससी में हम 30,000 करते हैं एमएससी करने के बाद, और रोलिंग प्रैक्टिस को छोड़ कर चला कर झरिया। अब झरिया में हमारे गुरु मिले जितेंद्र शर्मा, मैथमेटिक्स के बहुत ही विद्वान थे। मैं एमएससी किया और जब एमएससी किया तब हमको घर से निकाल दिया गया। चाचा बोले तुमको रहने नहीं देंगे, हमारा बात
भैया हम एक रहते थे पौधापड़ा में धर्मशाला में, वहां से जब बैक हुए अब क्या करें, तो हम पुराने स्टूडेंट को खोजने लगे थे, जो मैट्रिक तक पढ़ाते थे टीचर, वो पुराना है एक स्टूडेंट मिला। हम बोले कि देखो बाबू, शशि कुमार सिंह नाम था, अभी प्रोफेसर है बरेली में। बोले देखो शशि वाले लोग हैं, शशि देखो ऐसी चीज मुसीबत है। वो अपने फादर देवेंद्र सिंह को बोला कि देखिए गुरु जी को जगह नहीं मिल रहा, क्या करें। वो भी हमारे पास तो नहीं जगह, देखिए नहीं जगह है तो गाय से हम पाते, इन गाय को बेच दिए, हम हमारे